लोकसभा 2024 का मतदान पूर्ण हो चुका है। पहले 6 चरणों के चुनाव हो चुके थे। आज यानी 1 जून को 7वें चरण का मतदान था। हम हैं वाराणसी में। ये वाराणसी जो कि खुद प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और तीसरी बार वो यहाँ से सांसद बनने के लिए चुनावी मैदान में है। उनके खिलाफ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय। सुबह से विस्तार न्यूज़ यहाँ पे कवरेज कर रहा है। अब 6 बज चुके हैं, मतदान खत्म हो चुका है। तो यहाँ की प्रबुद्ध जनता का क्या मत है, जनता ने किसको जनता देख रही है आने वाले समय में यहाँ के एमपी के रूप में, और किसको यूपी से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनका मिजाज क्या है। हम हैं पप्पू चाय वाले के यहाँ, जहाँ पे खुद प्रधानमंत्री मोदी आकर चाय पी चुके हैं। उसके अलावा कई मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पे हो चुकी है। तो बहुत ही फेमस ये स्थान है और ये बैठकी है यहाँ की जनता का। जो बनारसिया अंदाज है, जो अल्हड़पन है, वो यहाँ पे दिखाई देगा और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है आज का माहौल। अंकल, आपका नाम? नरेश कुमार। यहीं के निवासी हैं आप? हाँ। क्या माहौल रहा आज का? पूरा दिन आपने भी वोटिंग की। सबसे पहले तो आपने वोटिंग की, किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोटिंग किया है यहाँ पे? मुद्दा क्या, मोदी जी विकास के पद पर दिए हैं वोट। देखते हैं आगे क्या होता है। आओ लोग से पूछिए। और भी लोग हैं यहाँ पे। आपका शुभ नाम सर? नाम कट गया अभी आउटर लिस्ट से। वोटर लिस्ट से नाम कट गया? अरे ये तो बहुत दुख है। आपने वोटिंग की? जी हमने वोटिंग की। ये है। शुभ नाम आपका? ध्रुव श्रीवास्तव। किन मुद्दों को आपने ध्यान में रख के यहाँ पे वोटिंग किया बनारस में? महंगाई और शिक्षा। महंगाई और शिक्षा, तो क्या लगता है? दोनों की स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। बाकी और नाम इतने ज़्यादा इस बार काटे गए हैं वोटर लिस्ट से, जिसका हद नहीं है। सर तो थे, सर से बात कर सकते हैं। सर बताएंगे आपको कितना नाम कटा है। आपने लेकिन वोटिंग की है? हाँ हमने की। हमारे घर का नाम था, हमारे घर में नहीं कटा किसी का नाम, हमारे घर का था। सभी लोगों ने वोटिंग की है। और मैं आपका नाम सर? अच्छा, सबसे पहले सर से ही बात कर लेते हैं। आपका नाम? अरे हमारा नाम क्या, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह है। लोग प्यार से छोटक सिंह कहते हैं शहर में। वोटिंग की आपने? वोटिंग तो मैं सुबह कर दिया। 7 बजे मैं लाइन में लगा था और आधे घंटा मशीन ही खराब होगी सुबह 7 बजे। और मेरे ही पोलिंग सेंटर पर खराब होनी थी, जबकि हेलीपुर जोन के बगल में है वो। यहाँ का जोनल अधिकारी आनंद विजय उसका नाम है। यहाँ जो अधिकारी, नगर निगम के जितने अधिकारी कर्मचारी रहे हैं, काम की ड्यूटी में लगाए गए थे, जितने BLO लगाए गए थे, जितने भी विभाग के कर्मचारी लगाए गए थे, मैं माननीय मुख्यमंत्री से चाहूँगा चुनाव के बाद उस सर्किट हाउस में बैठे और सबका जोनल वार्ड उनकी पहले बैठक बुलाएं। हमारे शहर में बहुत वोटिंग की जो बात है, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आज आपने वोटिंग किया? क्या वो मुद्दा क्या हो, तो हमारे PM साहब जीते ही हुए हो, तो हमको खाली नतमस्तक करना है वहाँ पर जाके। बात इसकी नहीं, बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया 10 सालों में, जो किसी ने नहीं किया। बाइडेन ने नहीं किया, पुतिन ने नहीं किया। क्या किया? अगर थोड़ा सा प्रकाश डाल दे आप। क्या नहीं किया? ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें PM ने लगाया ना हो। कोई भी हमारे हिंदुस्तान के जो भी मनुष्य की आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, अब थोड़ा सा ये है कि इतना जल्दी तो ख़त्म होगा नहीं। थोड़ा सा हमारे जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जैसे अभी कहे ना, एक घर में किसी का 1 वोट कट गया, किसी का 4 कट गया, किसी का 5। बनारस की स्थिति है। मैं चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कि वो आदेश करें मुख्यमंत्री को, जितने 24 ये लोकसभा में कर्मचारी लगाए गए थे, जो IAS आए हुए थे बाहर से, सबको बैठा के 1 हफ्ते के अंदर समीक्षा बैठक की जाए और उनको बताया जाए कि ये लोग कैसे हमारे बनारस के सड़कों पर परेशान हुए हैं। आपने टीका भी लगाया हुआ है, माला भी पहने हुए, सुबह सुबह बाबा विश्वनाथ का मत्था टेका क्या? नहीं, दुर्गा मंदिर का मैं डेली दर्शन। दुर्गा मंदिर का? जय दुर्गे महाभागे काशी क्षेत्र निवासिनी सर्व दुख हरे देवी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हमारी जगत जननी माता हैं जो हमारी दुर्गा कुंड पर हैं। यहीं से सृष्टि की रचना, और यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश डेली दौड़ लगाते हैं, मैं भी दौड़ लगा रहा हूँ। इसी बनारसिया अंदाज की मैं बात कर रहा था। और सर, आपका नाम? मैं पंडित मोहन प्रसन्ना। आप भी टीका लगाए हैं, जो बनारसी अंदाज है वो भी है। बाबा विश्वनाथ वाले हैं, इन्होंने टीका भी लगाया। अच्छा, और पान भी खाए हुए हैं बनारसी अंदाज। सबसे पहले बताइए, पान कैसा लग रहा है यहाँ? बनारस का पान का तो अमूल रस है। ये बनारस है, ये हर चाय और पान और लस्सी और यहाँ की कचौड़ी और जलेबी सब में रस है। वोटिंग किया आपने? ये रसीले लोग यहाँ भी मिलते हैं आपको। वोटिंग किया आपने? जी हाँ, मैंने वोटिंग किया। कौन से मुद्दे ध्यान में रखे? देखिए, वोटिंग तो हम लोगों ने किया, मगर सबसे बड़ी समस्या यह है कि बड़ा संघर्ष करना पड़ा वोटिंग करने के लिए, क्योंकि BLO लोगों ने नाम इधर से उधर, किसी का नाम यहाँ है तो किसी का 4 किलोमीटर आगे भेज दिए। एक चीज़ है, BLO बहुत लापरवाही की हैं। और बात करते हैं अभी कि कितना आपको लगता है कि यहाँ से
जो वोटिंग आप लोगों ने देखा होगा की होगी आम जनता के तौर पे और लोगों से मिले होंगे, क्या लगता है किसकी कौन यहाँ पे जीत के आ रहा है और किसकी सरकार बन रही है? देखिए अभी तो ये अब तो रिजल्ट आने के बाद ही बताया जा सकता है कौन जीत के आ रहा है, ये तो हम नहीं कह सकते। मगर भाई अब सरकार में जो इस समय महंगाई कमर तोड़ है, इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ध्यान दें और बेरोजगारी और शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान है, इसको देखते हुए हम लोगों ने मतदान किया है। कुछ तो अंदाजा होगा आप लोगों को कि नहीं है इस बार ऐसा लगता है कि भाजपा कितने सीटें? सही जा रहे हैं। अब देखिए ऐसा है ना कि अभी यहाँ पर ये क्या हुआ, जैसे अब कल चुनाव है, एक हफ्ता पहले चुनाव है, बाद चुनाव है, तब प्रत्याशी बदल दिए तो वोट हमारे बंटवारा हो जा रहे हैं। हम देखिए बहुत काम किए, सब बिरादरी, हमारे यहाँ कोई जाति बिरादरी नहीं चलती हमारे भाजपा में। लोग हमारे बार बार हमारे भाजपाई हैं आप? भाजपा ही नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। अरे वाह क्या बात है, यही अंदाज है। और सर भी हैं, सर से बात कर लेते हैं। सर आपका शुभ नाम? मित्तल वोटिंग की आपने, जी। क्या लगता है इस बार कौन भारी है? एक ही है, कमल छाप है, सारे इंडिया में एक ही है। मतदाता शांत है, एक तरफा वोट पड़ा है। 4 तारीख को मालूम हो जाएगा कि वोट किधर गया है। बीजेपी कह रहा है अब की बार 400 पार, ऐसा माहौल नहीं है, मतदाता बिल्कुल शांत है। और जिस तरह से मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, विपक्ष हारने के लिए था, 370 पे रोकने के लिए रहा कि 400 पार ना जाए, तो विपक्ष तो बिल्कुल अपने आप में सिमट के रह गया है। सर बोल रहे हैं 400 पार अब की बार भाजपा, आप क्या कहते हैं? सरकार ही नहीं बनेगी भाजपा की इस बार, भाजपा की सरकार नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। ये देखिए अभी एग्जिट पोल आना शुरू हुआ है, 40 सीटों का एग्जिट पोल आया जिसमें 37। एग्जिट पोल खोल के भी बैठ गए गुरु। ये लगा हुआ है, लाइव चल रहा है। ये है काशी की जनता। तो ये सर करें 400 पार, सर करें हाँ, अब ये है कि हम कवर कर लेंगे। 275 से 300 के अंदर रहेंगे। बीजेपी अरे बाबा विश्वनाथ वाले, हम दुर्गा माई वाले हैं, हम बढ़ा देंगे ना 100 यहाँ पे है। क्या लगता है सर? क्या मोदी जी भारी मतों से जीत रहे हैं? बनारस से? हाँ, कम से कम 10 लाख वोट से जीत रहे हैं। 10 लाख वोट से जिता दिया आप। उधर गठबंधन भी हुआ है, समाजवादी। गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। लोग जान रहे हैं कि ये सब विधवा विलाप करने वाले हैं, ये सब विधवा विलाप करने वाले लोग हैं। हाँ, पीछे विधानसभा हुआ था, छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान। छत्तीसगढ़ दिखाया था बिल्कुल आप नहीं जीत रहे, राजस्थान नेक टू नेक था, और एमपी दिखाया था 2-4 सीट से बहुमत दिखा रहा था। जब पिटारा खुला तो क्या हुआ, पूरी कांग्रेस सफाई। छत्तीसगढ़ तो हमने भरपूर कवर किया सर। छत्तीसगढ़ इस लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विस्तार न्यूज ने भरपूर कवर किया। में जब पिटारा खुला सारे टीवी चैनलों ने छत्तीसगढ़ को बता दिया था। आप ही के साथी देखिए हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार सरकार ही नहीं बनेगी। अपना नजरिया है, किसी को नहीं बोला जा सकता, नजरिया है। हमारा नजरिया है कि मोदी जी को रहना चाहिए 3rd टर्म में, जरूरत है उनकी देश को, और काम तो ये है। आपको क्या लगता है? कई बार बताओ है, वोट नहीं दिया लेकिन लोगों से क्या लगेगा? लोगों से बातचीत तो क्यों? जानते हैं आप, थोड़ा वोट नहीं दिए इसलिए दुखी हैं। सर हैं यहाँ पे, बात कर लेता हूँ। सर आपने भी मतदान किया, यहीं के निवासी हैं? सबसे पहले सर अपना नाम बता दें। शैलेंद्र मिश्रा। सर आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अजय राय जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कौन अभी भारी पड़ रहा है? देखिए, जहाँ तक पीएम मोदी जी की बात है तो मोदी के सामने अजय राय या कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है कितनी सीटें इस बार बीजेपी की आएंगी, कितनी एनडीए की इंडिया गठबंधन की आएंगी? एनडीए का देखिए टोटल ओवरऑल देखिए 400 प्लस जा रहा है, और काशी में इस बार रिकॉर्ड मतों से मोदी जी जीत रहे हैं। तो कोई कुछ भी कहे, जो मोदी जी का जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर के वो नेता हैं, तो उनके सामने ये छोटे मोटे नेताओं का कोई मतलब नहीं है। सर हैं यहाँ पे। सर आपका शुभ नाम? सर, अच्छा सर माइक पर नहीं आना चाहते हैं। और गुरु जी आगे। गुरु जी आप यहीं के निवासी हैं, आपने भी मतदान किया आज? हाँ किए। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे कौन भारी है, अजय राय या फिर मोदी जी? अभी बराबर की लड़ाई है। अभी बराबर की लड़ाई है। हाँ। पहले ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा है कि बराबर की लड़ाई है, नहीं कोई भाजपा को जिता दे रहा है और कोई जो इंडिया गठबंधन को जिता। नहीं, कांटे की लड़ाई है। पूरे देश में आपको क्या लगता है क्या माहौल है? कांटे की लड़ाई है उत्तर पूरे प्रदेश, देश में भी? पूरे देश की नहीं बताया, उत्तर प्रदेश की कांटे की लड़ाई है। और सर यहाँ आए हैं, सर से बात कर लेता हूँ। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनू पंडित है आप यहीं के निवासी हैं प्रॉपर? जी, मैं काशी से हूँ। आपने भी मतदान किया? हाँ किया। क्या लगता है यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में। बीजेपी ये भी कह रही कि 400
पार सीटें आएंगी उनकी, और इंडिया गठबंधन कह रहा है कि बीजेपी इस बार सरकार भी नहीं बना पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या माहौल है? विपक्ष है, 10 साल से विपक्ष में बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। ये तो कहेगा नहीं कि बीजेपी का सरकार बन रहा है, हम स्वागत करेंगे। विपक्ष की जो भूमिका है, उस भूमिका में उसको जो कहना है कह रहा है। लेकिन यह बात आप भी जानते हैं कि 400 सीटें कोई दुर्गम चीज़ है नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। 10 साल सेवा किया है, फिर जनता से आशीर्वाद मांग रहा है। नरेंद्र मोदी ने 10 साल जो सेवा किया है, उसके आकलन के साथ ही 400 पार का नारा है। 10 साल से पीएम मोदी यहाँ के सांसद हैं, आपको क्या लगता है कितना बदलाव हुआ है बनारस में? बहुत बदलाव हुआ है। जिस काशी को प्राचीन नगरी बता के और यहाँ के सारे फंड को खा लिया जाता था, और यहाँ क्या विकास होता था, हमारा तो पूरा जीवन बीता है। आप बताएं ना यहाँ क्या विकास होता था। पतली गलियाँ थी, संकीर्ण रास्ते थे, ट्रांसपोर्टेशन का क्या दुर्दशा था। मतलब कोई एक कंपैरेटिव चेंज हो तो आदमी तुलना करे ना। जो अचानक चमत्कार हो गया हो, अकस्मात चमत्कार होगा जिसका कोई उपेक्षा न किया हो। यहाँ हमसे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, जरा पूछिए ना इन लोगों ने सपना देखा था क्या कि काशी ऐसा होगा? तो जो सपना था आपको लगता है वो पूरा हो गया है? पूरा हो गया है, हो भी रहा है, हो भी रहा है। विकास क्रमशः चलने वाली चीज़ होती है, विकास कोई पूर्ण नहीं होती है, कहीं फुल लौट नहीं होता है विकास में। तो विकास जिस गति से हो रहा है उससे अगर 400 पार जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, अगर वो संपूर्ण हुआ तो हो सकता है कि और तेज़ी से स्पीड पकड़े। इंजन जो है जो करते क्या हैं सर, आप करते क्या हैं? मैं व्यवसायी हूँ और मूल रूप से अगर अभी आप पूछ रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ, युवा मोर्चा। तो ये है वो पप्पू की दुकान जहाँ पे हर प्रकार के लोग आते हैं, बैठते हैं। ये बनारसी जनता थी, बनारस के प्रबुद्ध लोग थे जिनको आपने सुना। इन्होंने अलग अलग मत दिया, अलग अलग विचार दिए। तो और भी ज़्यादा जानकारी के लिए एग्जिट पोल देखने के लिए बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शिवम तिवारी के साथ सूर्यांश गौरव, विस्तार न्यूज़।